Hello friends, myself Kurdeep and welcome to Advanced Agri Classes. Today in this lecture we will discuss a new topic that is related to soil erosion, that is forms of water erosion. आज के लेक्चर में हम forms of water erosion के बारे में स्टडी करेंगे जो हम soil erosion के अंडर स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन। हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में जो कि हमारे अब से पहले हुए हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू सॉइल इरोजन, फिर हमारा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सॉइल इरोजन, उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ सॉइल इरोजन, हमने 3 लेक्चर इससे पहले देखे हैं और ये 4th है फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन। सो अगर आपने हमारे पहले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं इसके बेसिक स्टडी के लिए, तो आप पहले उनको देख लीजिए ताकि आपको एक सीक्वेंस में सब कुछ समझ में आ जाए। अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन। हम इनका सिर्फ नाम डिस्कशन किए थे, स्प्लैश, शीट, ड्रिल, गली इरोजन, टनल इरोजन, ग्लेशियल इरोजन। सो अब हम इन सबको डिटेल में देखते हैं। जो फॉर्म है इसके डिफरेंट फॉर्म्स है वाटर इरोजन की। सबसे चले इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल कॉज स्प्लैश इरोजन। जब रेन हमारी सॉइल सरफेस के ऊपर इम्पैक्ट करती है, दैट फॉल्स ओवर द सॉइल सरफेस, दिस इज सॉइल सरफेस, और जब रेन ड्रॉप होती हैं सॉइल सरफेस पे तो स्प्लैशिंग एक्शन होता है, क्योंकि ये जो रेन ड्रॉप्स होती हैं सरफेस पे गिरने के बाद डिफरेंट छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स दूसरे प्लेसेस पे गिरते हैं, सो दिस एक्शन इज कॉल्ड स्प्लैश, एंड due to splashing the small particles of soil with water falls over or some nearby places. So on these nearby places another soil erosion takes place. So due to splashing of these drops of water or rain cause the soil erosion, this kind of soil erosion is called splash erosion. इसको हम splash erosion कहते हैं। जब हमारी रेन ड्रॉप्स जब सॉइल सरफेस के ऊपर पड़ती हैं और जब उनके जो छींटे कह सकते हैं हिंदी में उनको, तो छींटों से जो दूसरे जगह पे सॉइल और वाटर गिरता है, इससे जो इरोजन होता है, सो दिस इज कॉल्ड स्प्लैश इरोजन। नेक्स्ट इज रन ऑफ वाटर कॉज स्क्रैपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल लीडिंग टू शीट, ड्रिल एंड गली इरोजन। जब हमारा सॉइल के ऊपर रेन वाटर पड़ता है और जब ये सैचुरेशन आ जाता है तो देन स्टार्ट द रन ऑफ। जब सॉइल सैचुरेटेड पोजिशन में हो जाती है तो फिर रन ऑफ स्टार्ट होता है, मीन्स मूवमेंट ऑफ एक्सेस वाटर ओवर द सरफेस। जब एक्सेस वाटर जो होता है वो मूव करता है, अपने साथ ये सॉइल पार्टिकल्स को डिटैच कर लेता है। दीज डिटैच्ड पार्टिकल्स मूव ओवर द सॉइल सरफेस विद फ्लोइंग वाटर, दिस इज कॉल्ड detachment, and this transportation, when these transported soil particles are deposited over a low lying areas, this is called deposition. ये जब कंप्लीट प्रोसेस है सॉइल इरोजन का, जो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ये इस तरह से जो प्रोसेस है ये 3 तरह से हो सकता है, शीट इरोजन, रिल इरोजन एंड गली इरोजन। एक्चुअली शीट इरोजन इज द इनिशियल स्टेज ऑफ गली इरोजन, then it converted to real erosion, then this the severe form of this real erosion is called as gully erosion. Sheet erosion is initial, then real, then gully. These are in sequence also, maybe they are present in individual form, but generally they are first in sheet form. If it is not prevented, then it converted to real. If these real are not prevented, then this real erosion is converted to gully erosion. This gully erosion is very difficult to control. Next is tunnel erosion, means water waves cause erosion of bank sides of reservoirs, lakes and oceans. The subsurface runoff cause soil erosion in the form of pipe erosion, which is also called as tunnel erosion. This is a surface runoff or surface erosion. If this movement of water takes place below the soil surface, this is called subsurface runoff, and along this subsurface runoff the soil is transported and deposited to another places. This kind of soil erosion is called tunnel erosion or subsurface erosion or pipe erosion. Glacial erosion. Glacial erosion cause heavy landslides. जो glacial erosion होता है वो
जब आइस के जो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं उनसे जो सॉइल स्टिक होके मूवमेंट करती है, so this kind of soil erosion called glacial erosion. And next is in India, glacial erosion are mainly confined into Himalaya regions. So जो high जो northern इंडिया है, जो हाई एरियाज है मीन्स हिमालय रीजन्स है, इन्हीं में ये ज़्यादातर ग्लेशियल इरोजन पाया जाता है, ये प्लेन एरियाज में नहीं होता। सो नाउ वी विल सी स्प्लैश इरोजन। It is also known as raindrop erosion because it caused by impact of raindrop on exposed soil surface. So जो exposed soil surface पर raindrop पड़ती है तो जब उससे जो erosion होता है उसको हम splash erosion कहते हैं। The process of raindrop erosion can be described as when raindrop strike on open soil surface it forms a crater. This is accomplished by forming a blast which bounces the water and soil up and return back to around the crater. So जब ये सॉइल सरफेस पर पड़ती है तो ये स्प्लैश जनरेट करती है, तो वाटर एंड सॉइल के स्प्लैश के साथ में जो नियर बाय प्लेसेस में गिरता है, सो इसी को हम वाटर इरोजन बाय स्प्लैशिंग कहते हैं। द सॉइल में बी स्प्लैश्ड इनटू एयर अप टू हाइट ऑफ 50 to 75 सेंटीमीटर, मींस 50 to 75 सेंटीमीटर अबव हाइट तक ये स्प्लैश हो सकता है depending upon the size of the raindrop. At the same time, the soil particle also move horizontal as much as 1.5 meter on level of the surface. So horizontal भी 1.5 मीटर तक 1.5 मीटर तक ये जा सकते हैं। On sloping land, more than half of the splashed particle move down with the runoff. So this is a illustration of splash erosion, means this is detachment of soil particles, then transportation, and this is deposition on low lying areas. So when the impact of the raindrop falls on the soil surface, then this showing like here, this drop is just dropping over the soil, and this is the splashing action of that raindrop, means along with the raindrop the soil particles also splash over nearby areas, means it may be go horizontally up to 1.5 meter and height up to 0.5 to 0.75 meter above. So next is sheet erosion. Sheet erosion may be defined as more or less uniform removal of soil in the form of thin layer or in sheet formed by flowing water or form in given width of sloping area. So sheet erosion means a sheet of soil is removed from upper surface of the soil. So suppose this is a soil surface and runoff water is flowing over this area. So this runoff water will uniformly remove a thin layer of soil from this area. So this thin layer of soil removed from this area is called sheet erosion. It is inconspicuous type of soil erosion because the total amount of soil removed during any storm is usually small. So this is not a severe stage of this soil erosion, and it may be controlled easily. So sheet erosion, but if we control in this stage only, then real erosion and gully erosion may be prevented. So sheet erosion में ही इसको रोक देना बेहतर होता है, क्योंकि इसमें सॉइल का जो मूवमेंट है, जो लॉस है, वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू रियल इरोजन एंड गली इरोजन। इन द शीट इरोजन 2 बेसिक इरोजन प्रोसेस आर इन्वॉल्व, 2 बेसिक प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट, द प्रोसेस इज द वन ऑफ विच द सॉइल पार्टिकल आर डिटैच्ड फ्रॉम द सॉइल सरफेस बाय falling of raindrop, and in the second one the detached soil particle are transported away by surface runoff from the original place. So already we are discussing these 3 points only: detachment, transportation and deposition. So only 3 types are there for any soil erosion, means first detachment, then transportation along with the rain runoff, and then deposition of the soil particles in low lying areas. So ये इस तरह से जो sheet erosion है वो 2 ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। The detached process is reflected as the splash erosion, and the transportation of the detached particle by flowing water is considered as the wash erosion. So इसको wash erosion भी कहते हैं। When the rate of rainfall exceeds the infiltration rate of the soil, the excess water tends to flow over the surface of the sloping land. So suppose rainfall हो रहा है, so initially what happens
कि जो वाटर है, रेन ड्रॉप्स हैं, वो इन्फिल्ट्रेट हो जाएंगी। व्हेन द सॉइल इन दिस पर्टिकुलर एरिया विल रीच टू इस फील्ड कैपेसिटी, मीन्स जब उसमें पूरा सेचुरेशन आ जाएगा, सेचुरेशन कैपेसिटी पे आ जाएगा, सो देन द एक्सेस रन ऑफ विल स्टार्ट मूविंग ऑन द सरफेस। सो जब एक्सेस रन ऑफ जब मूव होगा तो उस अपने साथ में सॉइल पार्टिकल्स को डिटैच करके वो फ्लो करना शुरू कर देगा। दिस फॉलोइंग वाटर आल्सो डिटैच सॉइल पार्टिकल फ्रॉम द लैंड सरफेस एंड स्टार्ट फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर ओवर द सरफेस। सो जो ये रन ऑफ होता है, थिन लेयर को डिटैच करके अपने साथ बहाना शुरू कर देता है। द इरोजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीट इरोजन। सो यही प्रोसेस है कि शीट इरोजन की। द इरोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग पावर ऑफ शीट फ्लो डिपेंड ऑन द डेप्थ एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग वाटर फॉर ए गिवन साइज, shape and density of the soil particles. This is a illustration for sheet erosion. So here you can see that water is flowing over the surface and this water is carrying a sheet of soil, top soil, from high areas to low lying area. You can see this water is mixed with soil, means a very dark brown color, that is soil is mixed in this rainwater, means it is following with the rainwater. So next is the real erosion. This is the next stage of sheet erosion. This type of water erosion is formed in the cultivated fields where the land surface is almost irregular. So ये ज्यादातर cultivated areas में होता है जहाँ पे जो sheet erosion से next stage होती है। As the rain start, the water tends to accumulate in the surface depression and begin to flow लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। सो जब कल्टीवेटेड एरिया होता है तो वहां पे छोटे छोटे डिचेज बन जाते हैं, जो उसकी कल्टीवेटेड लैंड में डिचेज होती हैं, तो ये डिचेज में वाटर भर जाता है एंड देन दिस डिच वाटर इज स्टार्ट मूविंग, मींस रन ऑफ स्टार्ट। दिस रन ऑफ कैरी मोर अमाउंट ऑफ सॉइल एज कम्पेयर टू शीट इरोजन। सो जब ये मूव होता है तो अपने साथ में ज्यादा सॉइल को ले चलता है। ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स आर इरोडेड फ्रॉम द साइड एंड बॉटम ऑफ द फ्लोर पाथ विच आर मिक्सड इन द फॉलोइंग वाटर। सो ये जो उसके साथ मूव करना स्टार्ट हो जाता है। दिस सरफेस फ्लो कंटेनिंग सॉइल पार्टिकल इन सस्पेंशन फॉर्म मूव्स अहेड एंड फॉर्म्स माइक्रो चैनल्स एंड ड्रिल्स। सो जब ये मूव होता है, एक सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जब ये मूव करते हैं तो ये साइड को भी और ज्यादा इरोड करते चलते हैं। सपोज ये छोटी फरोज हैं कल्टिवेटेड एरिया में, तो जब ये चलेंगी तो ये क्या होगा कि जब सॉइल पार्टिकल्स सस्पेंडेड पोजीशन में है तो ये इसको सरफेस को और थोड़ा बढ़ा के चलना शुरू कर देंगे, तो ये और ज्यादा इसको जो छोटे छोटे रील्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस रील टाइप फॉर्म्स एंड इट स्टार्ट increased this soil erosion. So this is a illustration showing for real erosion. I mean, you can see that कि यहाँ पे जो है रील्स, छोटे छोटे रील्स बन गई हैं वाटर के साथ में, फ्लो के साथ में, रेनफॉल वाटर के साथ। तो दिस इज ए नेक्स्ट स्टेज टू शीट इरोजन, मीन्स ये रील्स अभी छोटी छोटी हैं। दिस रील इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय डिफरेंट soil conservation practices. So we may study in coming lectures, but right now this is a real erosion. So next is gully erosion. Means gully erosion is the severe or very severe form of this real erosion. Means when once the gully forms, then prevention or this soil conservation practice becomes a bit difficult. So rills are small in size and can be leveled by tillage operations. When rills get larger in size and shape due to prolonged occurrence of flow through them and cannot be removed by tillage operation, these are called gullies. So अगर rills एक बार फॉर्म हो गई, अगर उनको हमने टिलेज प्रैक्टिस से या जो भी मेथड है उसे प्रिवेंट नहीं किया और ये लॉन्ग टाइम तक जब ये rills बढ़ती रही, तो ये एक दिन ये गलीज का फॉर्मेट ले लेती हैं और दिस gully erosion is very difficult to prevent. So large gullies and their network called ravines. So it is the advanced and last stage of water erosion. ये last और advanced stage है. In other words, it is the advanced stage of real erosion. So real erosion का advanced form होता है. If the rills that are formed in the field are overlooked by the farmer, then they tend to increase in their size and shape with the occurrence of the further rainfall. So ये टाइम के साथ में रेनफॉल के साथ में बढ़ती जाती हैं. Some of the major causes of gully erosion are, so gully erosion के major causes क्या हैं?
Steepness of land slope, soil texture, rainfall intensity, land mismanagement, biotic interface with natural vegetation, incorrect agriculture practice। तो ये जितनी भी रीजन्स है, ये जब स्टीप स्लॉप होता है, सॉइल टेक्सचर वहाँ का इरोजन के फेवर में होता है, तो रेनफॉल इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, लैंड का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। अगर हमने आइडेंटिफाई किया कि रियल इरोजन टेकिंग प्लेस एंड स्टिल वी आर नॉट टेकिंग एन एक्शन टू प्रिवेंट दैट रियल इरोजन, सो और भी आगे जो है इसका गली इरोजन में कन्वर्ट हो जाता है। गली इरोजन गेट इनिशिएटेड वेयर द लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल of an alluvial land become too steep due to sediment deposition। so जब इनिशियल स्टेज में जब जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं सेडिमेंट डिपोजिशन से अलोंग द प्रोफाइल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाते हैं, तब भी गली इरोजन स्टार्ट हो जाता है। गली इज एडवांस ड्यू टू द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय फॉलोइंग वाटर एट बेस ऑफ द स्टीप स्लोप और क्लिफ एट द टाइम ऑफ फॉल ऑफ स्ट्रीम। सो जब फॉल ऑफ स्ट्रीम होता है मीन्स जब बिल्कुल लो लाइंग एरिया जाता है, स्पीड भी बढ़ जाती है, सो उस टाइम पे इसका गलीज को डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है। हाई इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ द रन ऑफ इंक्रीज द गली डायमेंशंस। जब हाई इंटेंसिटी होती है, रन ऑफ स्पीड ज़्यादा होती है, तो भी इसकी डायमेंशन बढ़ जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स स्लोली द गलीज एक्सटेंड टू नियर बाय एरियाज एंड सब्सिक्वेंटली engulf the entire region with their network of gullies of various size and shapes। सो जब हम इसको प्रिवेंट नहीं करते हैं, धीरे धीरे इनका नेटवर्क बन जाता है, तो दिस नेटवर्क इज कॉल्ड रिवाइंस, और रिवाइंस को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। सो दिस इज ए पिक्चर इलस्ट्रेटिंग गली इरोजन। सो यू कैन सी हियर द बिग गलीज आर फॉर्म ड्यू टू इरोजन एंड हैवी इंटेंसिटी रेनफॉल, हैवी स्टीप स्लॉप्स। सो ये सब रीजन्स है कि गलीज यहाँ फॉर्म हो गई हैं। तो ये गलीज का जो एक नेटवर्क बन गया है, so you can see gullies are formed in this direction, so these are called ravines। तो next is stream bank erosion। so stream bank erosion क्या होता है? stream bank erosion is defined as the removal of stream bank soil by water either flowing over the sides of the stream or scoring off there। तो जब हमारी नदी होती है या कोई भी स्ट्रीम बहती है, तो वो उसकी स्ट्रीम जो बैंक होते हैं उसको स्कोर करना शुरू कर देती है, उसको इरोड करना शुरू कर देती है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम बैंक इरोजन। द स्ट्रीम बैंक इरोजन ड्यू टू द स्ट्रीम फ्लो इन द फॉर्म ऑफ स्कोरिंग एंड undercutting of the soil below the water surface caused by wave action in a continuous process in perennial streams। so हम यहाँ पे देख सकते हैं कोई स्ट्रीम है जो कि कंटिन्यूस एक्शन करती है, कंटिन्यूस वेव्स के कारण उसको स्ट्रीम जो है बैंक को काटना शुरू कर देती है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम बैंक इरोजन। स्ट्रीम बैंक इरोजन इज मेनली aggravated ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वेजिटेटिव कवर, ग्रेजिंग और कल्टीवेशन ऑफ द एरिया क्लोज द स्ट्रीम बैंक। तो स्ट्रीम बैंक के आसपास का हम ग्रेजिंग करवा देते हैं, या जो उसका एरिया जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाता है या ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, तो ये सब रीजन्स हैं कि उनका ज़्यादा इरोजन होना शुरू हो जाता है। स्ट्रीम बैंक इरोजन इज आल्सो कॉज्ड बाय द अकरेंस ऑफ फ्लड इन द स्ट्रीम। जब कभी फ्लड आ जाता है स्ट्रीम में, तो भी उसका इरोजन बढ़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम स्कोरिंग द स्लगिंग in is also a form of stream bank erosion which is caused when the stream water subside after reaching the peak। so peak पे जाने के बाद जब वो subside करता है, तब भी stream bank erosion बढ़ जाता है। sludging is mainly due to the movement of underground water from one side into the stream due to present pressure difference। so pressure difference के कारण में जो आसपास का वाटर होता है, जो सब सरफेस रन ऑफ होता है, जब वो स्ट्रीम में मिलना शुरू हो जाता है आसपास के एरिया से, तो वो भी अपने साथ कुछ सॉइल को बहा के ले आता है, तो वो भी एक स्ट्रीम बैंक इरोजन का कारण होता है। सो नेक्स्ट इज सी शोर इरोजन। सो नाम से ही समझ गए होंगे, सी शोर इरोजन मीन्स जो वाटर वेव्स होती हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, तो उनमें जो वेव्स होती हैं उसके द्वारा जो सी शोर का इरोजन होता है, उसको हम सी शोर इरोजन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड कोस्टल इरोजन। सी शोर इरोजन इज द wearing away of land and the removal of beach or dunes sediments by wave action, tidal currents, wave currents और drainage। so जब ये सी कोस्ट एरियाज में जो उसकी वेव्स होती हैं उसके कारण जो सी शोर होता है, so ये हम देख सकते हैं कि इस पिक्चर में इलिस्ट्रेट किया गया है कि जो उसकी वेव्स हैं वो धीरे धीरे सॉइल को काटना शुरू कर देती हैं, मीन्स इरोड करना शुरू कर देती हैं। दिस इज कॉल्ड द सी शोर इरोजन ड्यू टू action of these waves। so wave generated by storms, wind or fast moving motor craft cause coastal erosion which may take
the form of long-term loss of sediment and rocks, or mainly the temporary redistribution of coastal sediments. It may caused by hydraulic action, abrasion, impact, or corrosion. So next is लैंडस्लाइड इरोजन. सो लैंडस्लाइड भी हमने एक पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब लैंडस्लाइड ग्रेविटेशनल, इसको ग्रेविटेशनल इरोजन भी बोलते हैं, कि जो हाइयर माउंटेन्स में उनकी पीक्स पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाता है और ग्रेविटी के कारण जब वो सॉइल से डिटैच होके लो लाइंग एरिया में आ जाती है, तो इसको हम लैंडस्लाइड इरोजन बोलते हैं. व्हेन द ग्रेविटी कंबाइन विद द हैवी रेन और अर्थक्वेक, whole slope can slide or slip. This slip occurs when the soil, topsoil and subsoil on the slope become saturated. So जब ये पीक में जब अर्थक्वेक और ग्रेविटी के कारण जब वो नीचे आ जाता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो जो स्लम्प से अर्थ जो मूव होके नीचे आ गई है, अनलेस हेल्ड बाय प्लांट रूट टू अंडरलाइंग सरफेस, इट स्लाइड डाउन हिल एक्सपोजिंग द अंडरलाइंग मटेरियल. सो अगर इसको कोई प्लांट्स या फिर कोई रूट्स इसको बांधती नहीं है, इसको रोकती नहीं है, ये तो सॉइल ऐसे ही ब्रेक होकर नीचे आ जाती है. सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर, इसमें हमने जो टाइप ऑफ सॉइल इरोजन बाय वाटर देखा. सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में. आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को दिए गए नंबर 8888236316 पर ज्वाइन कर सकते हैं. और आप हमारी वेबसाइट advancedagriculture.com पर जाकर आप IPS AFO के लिए अवेलेबल टेस्ट सीरीज का यूज़ कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.